अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, आज की बहुत ही ज़रूरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो दिखाऊँगा, मगर उससे पहले मेरी चंद बातें आप लोग याद रख लें। दोस्तों, आज लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी किया करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं अज़ीज़ साथियों, और दूसरों को लोग मनाने के चक्कर में लगे हैं। जबकि हकीकत यह है कि आप सारी दुनिया को राज़ी कर लें, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं हैं तो समझ लीजिए आपसे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ है। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं तो समझ लीजिए कि सारी दुनिया आपसे राज़ी है। दोस्तों, माँ बाप की जो इंसान तौहीन करता है वो दुनिया में भी ज़लील होता है, आखिरत में तो होगा ही, मगर दुनिया में भी उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा था कि बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। अगर खुशहाली चाहिए तो अपने बाप की बात को मानिए। बाप के सामने ऊंचा न बोलो, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। हमने देखा है कि जिन लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी की है, अल्लाह ने उन्हें नीचा कर दिया है। तो बाप के सामने ऊंचा मत बोलो, अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। बाप और उस्ताद की मार बर्दाश्त करो ताकि दुनिया की मार से बच सको। दोस्तों, जो बच्चा बाप और माँ की मार को बर्दाश्त कर लेता है, उनकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है, तो उसे दुनिया की मार खानी नहीं पड़ती। दोस्तों, बाप एक मुक़द्दस मुहाफ़िज़ है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है, अपने ख़ानदान की देखभाल में सारी ज़िंदगी गुजार दिया करता है। बाप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून और पसीने से चलाता है। हमने देखा है कि बाप पसीने में शराबोर है, परेशान है, मगर उसके बावजूद भी हमने देखा है कि बाप का आलम यह होता है कि अपनी औलाद के लिए वो कैसे न कैसे कमाकर ज़रूर लाता है। दोस्तों, माँ की दुआ का शौक़ रख कर बाप की बद्दुआ से भी डरो। यानी बहुत सारे लोग माँ की तो दुआ लेना चाहते हैं मगर बाप की बद्दुआ लेते हैं, ऐसा बंदा भी कामयाब नहीं है। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का मेन दरवाज़ा है, यानी जन्नत में अगर जाना चाहेंगे तो बाप आपकी जन्नत का दरवाज़ा है, इसलिए बाप को राज़ी कर लो। दोस्तों, बाप से बेहतर कोई गमख्वार नहीं, आपका मोनिसो मददगार, आपका सहारा बाप से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बाप से बेहतर कोई दर्दमंद नहीं, बाप से बेहतर कोई हमदर्द नहीं, बाप से बेहतर कोई उस्ताद नहीं। आपका उस्ताद भी सबसे बड़ा, सबसे बेहतर आपका बाप ही है। बाप एक सूरज की मानिंद है, गर्म ज़रूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, हमने देखा है जिनके वालिदैन गुज़र गए, जिनके बाप दुनिया से गुज़र गए, तो उनकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है। वो लोग कुछ नहीं कर पाते, ज़माने भर में परेशान फिरते हैं कि हम अपने इस काम को कैसे अंजाम दें। और वालिद साहब जब ज़िंदा होते हैं और जब माँ ज़िंदा होती है तो दोस्तों वो हमें ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि परेशानी से निकलने का रास्ता हमें मिल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको सबको माँ की भी और बाप की भी और उस्ताद की भी अल्लाह पाक इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, आइए अब एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस वीडियो को चंद मिनट ज़रूर देखिएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको। नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं देखा। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं।
जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं लेकिन थका नहीं हूं, और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। थोड़ा सा इको कम कर दे, बहुत ज्यादा इको। आवाज क्लियर समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा इको इसका कम कर दे। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, सेरोस मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। पूरे शिवपुर की तरफ से ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो रब ने है दिया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। पढ़ रहा हूं लेकिन आपको लगेगा कि माइक पे शमीम खड़ा है, ये मिसरे पढ़ रहा है कि बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी।
सवाल। अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इन दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा। आखिर में एक नज़्म पढ़ के आप सबसे विदाई लूंगा। एक नज़्म जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं। दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं। फलस्तीन से हिंदुस्तान की हुकूमतों का एक जज्बाती रिश्ता रहा। यासिर अराफात को उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हमेशा अपना मानती थी। और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे मौजूदा सरकार के भक्त कुछ भी लिखें, लेकिन यूएनओ हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सरकार को इंदिरा गांधी जी का बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए आज भी फलस्तीन का सपोर्ट करना पड़ता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों ये नज़्म पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। मैं शिवपुर हावड़ा में नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। मैं फलस्तीन के लिए दुआ पे हाथ उठाता हूं, वही पढ़ने चल रहा हूं। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, और जब भी कोई दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो एक नज़्म याद आती है, अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा लेता हूं और एक पूरी नई नज़्म बनाता हूं, और चाहता हूं कि एक बार मुझे आप माहौल दें इस नज़्म को सुनाने के लिए, यहां से वहां तक, पीछे तक। मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एकदम मुझे वो माहौल चाहिए कि जब किसी खास लम्हे में आप अपने दिल के करीब कोई मरहला है उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वैसा माहौल मुझे चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये फैन थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? बंद हो सकता हो तो इसे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं कोई शोर नहीं चाहता, ठीक है? लपनी सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है